हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हमारा फाइनली इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो गया है। बट बच्चों, आप लोगों की एक शिकायत रह गई थी। आपने कहा सर कि मिसलिनियस तो आपने अच्छे से करा दी, बट एग्जाम्पल्स आर डिफिकल्ट, उसकी भी वीडियो बना देते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये आखिरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बच्चे इंटीग्रेशन की, इसमें मैं मिसलिनियस के जितने भी एग्जाम्पल हैं जो कि मोस्ट मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मिसलिनियस में हैं बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इनको अच्छे से देख लें, समझ लें, बार बार रिपीट करके देख लें, ताकि आपका मिसलिनियस के एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर सीबीएसई बोर्ड में आता है तो आप उसे छोड़कर कभी नहीं हो। इसके साथ आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में एक और सरप्राइज रखा हुआ है। वो सरप्राइज ये है कि बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर 2 क्वेश्चन 7.11 के बहुत टफ हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 36 एंड एक 16 क्वेश्चन, उसको भी मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं जितने भी आपको एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यार कि एक बार जब आप वीडियो देख लो उसको नोट करना, और दोबारा जब वीडियो देख लें उसके बाद बिना देखे सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लेना। इससे होगा क्या यार कि आप लोगों के फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसे हम कहेंगे हैप्पी एंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एक अच्छा अंत होगा। उसके बाद जब तुम नया चैप्टर शुरू करोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होगी, और उस एनर्जी के साथ हम अगले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं 7.11 के एग्जाम्पल्स कराऊंगा और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे मिसलिनियस के। तो बच्चे सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 36, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा था, नहीं समझ में आ रहा था लाइव क्लास के अंदर। तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, बेटा देख लेना। और ये एग्जाम्पल को ज़रूर लिख के 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो बच्चा एग्ज़ाम में भी छोड़ दो, जब आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए। मैंने आपसे बड़ा स्ट्रेट वे बोला है, मैंने आपसे कहा है बच्चे कि इफ़ वी हैव द लिमिट्स एंड द स्ट्रेट इंटीग्रेशन इज़ इम्पॉसिबल, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि यू शुड अप्लाई द प्रॉपर्टी। और जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं बेटा, आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखना होता, आपने वहाँ पे एग्जैक्ट वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होती है जो भी आप लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो वी नो दैट द वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 3, और उसके हिसाब से मेरे बच्चों मैं इसको मान लूँगा इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। उसके बाद वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टी जो भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल में क्या करते हैं बेटा कि जहाँ जहाँ x है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद a माइनस एक्स। मतलब i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन x की जगह मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ dx आ जाएगा। और इसी को आपने देखो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया, वो भी किससे रिप्लेस कर दिया, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब यहाँ पे देखोगे कि साइन में अगर यहाँ पे 90 है तो चेंज होता है, तो मेरे बच्चों आप इसको लिख दोगे log cos x dx, और इसको हम हमेशा मानते थे इक्वेशन नंबर 2। और फिर हम क्या देखते थे, अगर हमने लगाई है कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3, तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी लगाने के बाद कोई एडवांटेज मिली। यार हमें कोई एडवांटेज यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। i प्लस आई मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 2i। लिमिट विल बी रिमेन सेम 0 से π/2। यहाँ पे आ जाएगा log m इंटू एन डी एक्स। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई इशू नहीं होगा। बट जब आपने ऐड किया बच्चों, ऐड करने के बाद आपने क्या देखा कि यार log अवेलेबल है, sin x cos x अवेलेबल है, और हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई थी, उससे एडवांटेज मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वी हैव द अनदर सिचुएशन जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर्टी जो लग सकती थी वो हमने लगा दी है। अब इसके बाद का जो रास्ता है ना वो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऐड सबट्रैक्ट जो करना है वो कर लिया। उसके बाद बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर अब क्या करें, आंसर तो अभी भी नहीं आया। तो बेटा मैं आपको छोटी सी एडवाइस, तो बेटा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको कहीं पे पहुंचना है और आप अगर वहाँ रास्ता भटक जाते हैं और कोई बताने वाला भी नहीं है और आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, लास्ट जो आखिरी ऑप्शन आपके पास उस टाइम पर होगा वो यही होगा कि आप अपने घर वहाँ वापस चले जाएं।
तो सेम यहाँ पे हमें करना है मेरे बच्चों। हम यहाँ से निकले थे, रास्ता भटक चुके हैं, बताने वाला कोई नहीं है, तो हमारे पास एक ही टारगेट है कि हमें यहाँ से रिवर्स गियर मारना है और हमें कोशिश ये करनी है कि हम जहाँ से चले थे दोबारा उसी सिचुएशन पे पहुँच जाएं। मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ से अगेन इसको बनाना है, ये मेरा टारगेट है, ये फिक्स हो चुका है। अब उसके लिए चाहे कोई प्रॉपर्टी लगाना पड़े, ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, वो सब हम अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग टारगेट हमारा क्या बना, स्टार्टिंग टारगेट हमारा बना कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, बट यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। तो हमारा एक बना टारगेट ये कि अगर हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक में चेंज करना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी चेंज इनटू द वन फंक्शन, बड़ा सिंपल है मेरे बच्चों। आपको पता होगा कि यार यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसके साथ ले लूँ 2 और, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द sin 2x। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0 से π/2। और मेरी छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए रहेगी कि आप यहाँ पे log m अपॉन का n फॉर्मूला भी लगा लें, log m माइनस log n। राइट, आपने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ फॉर्मूला बन गया sin 2x का, और log m अपॉन n के हिसाब से हमने इसको स्प्लिट भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो इंटीग्रल साइन है उसको करेंगे अलग अलग। वी नीड टू सेपरेट द इंटीग्रल साइन, मतलब कि अगर मैं इसका इंटीग्रल अलग कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा log sin 2x dx, और इसका इंटीग्रल हम अलग कर लेते हैं 0 से π/2 log 2 dx। नाउ इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो आराम समझना बेटा, बहुत आराम से देखेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। हमने ये जो यहाँ पे 2i है उसको ऐसे ही रखा। मुझे पता है कि यार इसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता, तो फिलहाल हमने इसको भी एज इट इज़ रखा। लेकिन मैंने देखा कि यार इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। log 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म जो कि बाहर आ जाएगी, और जो अंदर बचा 1 उसका इंटीग्रेशन वी कैन इजीली डू। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा, इसका x हो गया 0 से π/2, जिसको हम लिख सकते हैं log sin 2x माइनस का π/2 log 2 क्यों हो जाएगा, अपर लिमिट द माइनस लोअर लिमिट। इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर बच्चा क्या कहता है, कहता है सर यहाँ पर log sin 2x आ चुका है, हमें साइन की डिमांड थी, साइन हमें मिल चुका है, बट एक पंगा बढ़ गया यार, और वो पंगा ये बढ़ गया कि हमारे पास ना 2x आ रहा है और जबकि इनका x आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2x को x बनाना, तो हमारे पास एक ही चॉइस है। देखो एक ऑप्शन बच्चा कहता है कि सर हाफ एंगल लगा दो। अरे भैया हाफ एंगल क्यों लगा दो, हाफ एंगल को हमने यहाँ पे चेंज किया डबल एंगल में, हाफ एंगल लगा दोगे दोबारा वहीं पहुँच जाओगे, तो कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। आपके पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो बेटा 2x को उठा के टी पुट कर सकता हूँ। बट एक बात का आपको रहे ख्याल बेटा, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब भी हम किसी को टी पुट करते हैं एंड वी हैव द लिमिट ऑल्सो, देन वी हैव टू चेंज द लिमिट, हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू मेरी 0 मीन्स आई वांट टू से कि आपको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हेन x इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो t की वैल्यू 0 आएगी, और व्हेन x इज इक्वल टू अगर मैं π/2 यहाँ रखता हूँ तो t की वैल्यू पाई आएगी, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पे dx की वैल्यू भी रखना चाहता हूँ तो दैट इज dt/2 आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा वहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। अब इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ आ गया 2i, यहाँ आ गया 0 से पाई, और ये हो गया log sin t। अच्छा यहाँ पे मैं गलती से dx लिखना भूल गया हूँ बेटा, ये चीज़ें ना छोटी छोटी बातें हैं, बट इसका ख्याल रहे कि ये मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा log sin t और साथ में आ जाएगा dt, लेकिन dt नहीं आएगा, dt/2 आएगा, क्योंकि dx की वैल्यू है dt/2, राइट। और ये एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कहेंगे सर लो एग्जैक्ट आ चुका है हमारा आ गया 1/2 बाहर, 0 से पाए log sin t dt। बट अगेन देखो, अब आपको जो चाहिए, आपको तो चाहिए 0 से π/2, एक तो उसमें गड़बड़ हो रही है कि लिमिट हमें कुछ और चाहिए और हमारी लिमिट आ कुछ और रही है। एक गड़बड़ ये है, एक गड़बड़ ये है कि यहाँ पे है t dt और हमें चाहिए x dx। चलो फिलहाल उसको तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने जो प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने स्टार्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताई थी, और याद भी होगी आप लोगों को बेटा
कि ए से बी लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, बिकॉज करके लिख देना, तो हम उसको ए से बी लिमिट एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू चेंज द वेरिएबल यू कैन चेंज द वेरिएबल, बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, बाकी लिमिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट विल बी लाइक दिस, हाफ ऑफ 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। देख रहे हो कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका क्या दिक्कत है कि सर ये वाली चीज़ अभी भी सेम नहीं है। अब किस चीज़ की रह गई गड़बड़? एक ही गड़बड़ रह गई कि सर यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, पाई अपॉन 2, हमारे पास अपर लिमिट कितनी है, पाई, बस उसे और चेंज कर दो सर, वी विल गेट द आंसर, हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, बच्चे ध्यान देना, एक काम ये हो सकता है कि अगर मुझे अपर लिमिट को हाफ करना है तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसको लगाने के बाद अपर लिमिट का हाफ हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा येस सर, एक होती है प्रॉपर्टी कि अगर 0 से 2a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को एफ एक्स दिखा दें, मतलब इवन फंक्शन दिखा दें, तो सर अपर लिमिट का आधा हो जाता है और जो फंक्शन है उसका ट्वाइस हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है। क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है? अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद हो तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि 0 से या तो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं या 2 पाई होता है या हमारे पास होता है पाई। उस केस के अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो मुझे पहले एफ एक्स को अलग से लिखना पड़ेगा। नाउ एफ एक्स कितना मेरे पास, लॉग साइन एक्स, मैं यहाँ से निकालूंगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बेटा 2a का रोल कौन निभा रहा है, पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे लिखा है पाई, उसमें चेंज होता है या नो चेंज, ऑब्वियसली नो चेंज, तो साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, राइट। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लॉग, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इट मीन्स इट रिमेन पॉजिटिव। नाउ यू विल सी, आपने देखा कि बच्चे एफ ऑफ द पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, यार एफ एक्स आ रहा है, इट मीन्स हमारा फंक्शन इवन हो रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, सिंस फंक्शन इज इवन, और उस केस के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, देखो हाफ तो था ही, अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, मतलब पाई की जगह पाई बाई 2, फंक्शन का ट्वाइस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और साथ में आ जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। लो जी, तो मेरे बच्चों ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे 2 से 2 कट रहा है। आप कहेंगे कि सर ये सब करने से हुआ क्या? ये सब करने से हमें एक एडवांटेज मिली। क्या एडवांटेज मिली? कि जो सिचुएशन हमने इनिशियली हमारे पास थी, हमने इतना सारा तामझाम करके ये सिचुएशन अगेन बना ली। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? इसको हम अगेन आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस का i माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। बोले बच्चों इधर चला जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास i का आंसर आ चुका है, इंटीग्रल साइन सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। इसलिए है कि देखो, एक तो इसमें लगी प्रॉपर्टी नंबर 3, फिर इसमें लगा हाफ एंगल फॉर्मूलाज, फिर यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल्स लगे, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के अलावा प्रॉपर्टी नंबर लग गई फर्स्ट, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर लग गई 7। तो आपने देखा इन्होंने मैक्सिमम निचोड़ लिया आपको। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बच्चे का अच्छा खासा टेस्ट हो जाता है। तो इसकी लिख के एक बार नहीं मेरे बच्चों, मेरी एडवाइस है 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, समझो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू हैव टू आस्क विद मी इन द क्लास ऑल्सो। बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 16, और मैंने इसको इरेज नहीं किया। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल नंबर 36, और इसके आने के चांसेस, देखो ये तो बहुत बार आ चुका है, दिस इज़ लगातार 5 बार CBSE बोर्ड में आ चुका है, बट इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। बट
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। मैं कहूँगा सीबीएसई में तो इसका हिस्ट्री नहीं है, बट स्कूल एग्जाम्स में आता रहता है, यूटीज़ वगैरह में बहुत ही क्वेश्चन आया है, तो इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि सीबीएसई में आएगा नहीं, ये कभी भी सीबीएसई में आके धोखा दे सकता है, तो वी कांट टेक रिस्क। तो बेटा समझ लो, सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, समझना बेटा। सबसे पहले जो बच्चा मिस्टेक करता है इसके अंदर, वो कहता है कि सर 0 से यहाँ पे दे रखा है पाई, और हम यहाँ इवन ऑड चेक कर लेते हैं तो ये पता लग जाएगा, अगर ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। मेरे भोले बच्चों, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल नहीं। रीज़न ये है कि इवन ऑड का वहाँ पर पता लगाना इम्पॉसिबल होता है जहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है, वहाँ से तो हम इवन ऑड का पता नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्योंकि 1 है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 7 अगर अप्लाई भी करना चाहें तो वो अप्लाई वहाँ नहीं हो सकती है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं बता देता हूँ बच्चे। स्टार्टिंग वही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आपने लगानी है सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ आ जाएगा बच्चे पाई माइनस एक्स, राइट, डी एक्स। फिर क्या करेंगे आप, यू हैव टू चेंज। यहाँ पे पाई है तो आपको पता है कि यहाँ पे नो चेंज होगा, कॉस का कॉस आएगा, लेकिन क्योंकि इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और अकॉर्डिंग टू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यू ऑल नो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो दैट विल बी नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉस एक्स आ जाएगा। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, जो सिचुएशन हमारे पास अब आई है उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि भाई इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और हमेशा की तरह ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर दो। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। भाई ऑब्वियस ही बात है, दोनों की लिमिट्स है, मैं तो एक बार देखो लॉग दिस प्लस लॉग दिस होगा, तो आपको पता है कि लॉग m प्लस में लॉग n आता है, तो वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी लॉग m इंटू n, तो हम वो लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स के साथ 1 माइनस का कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, dx हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं भाई 0 से पाए लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यू ऑल नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाए लॉग साइन स्क्वायर एक्स। ना इसके बाद क्या होगा मेरे बोले बच्चों, आपको पता है कि यार ये सिचुएशन बन रही है लॉग m की पावर n, जहाँ पर n इजीली आगे आ जाता है, तो आप उस n को आगे ले आएंगे, इट विल बिकम समथिंग लाइक ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा 0 से पाए लॉग साइन एक्स, इससे ही कट जाएगा, और i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाए लॉग साइन एक्स। तो एटलीस्ट हमें सिर्फ एक एडवांटेज मिल गई कि हमारे पास फंक्शन पहले एडिशन में था, वो एडिशन यहाँ ख़त्म हो गया। अब फिर बच्चा कहता है कि सर अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट वी शुड डू, कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अगेन लगानी चाहिए। फिर मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि अगर तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई भी सपोज आपने की, तो क्योंकि साइन है और वहाँ पे पाए है, और उसको अगर तुम अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द सेम सिचुएशन जो कि अभी ऑलरेडी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाने का कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। फिर क्या करें सर, फिर मैं कहूँगा आपको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है ना, नाउ यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 7, पाई या 2 पाई में लग सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। इसका इवन ऑड चेक कर लेते हैं। तो इवन ऑड चेक कैसे करेंगे बच्चे, आप एफ एक्स लिख देंगे लॉग साइन एक्स, और आपको पता है आप निकालते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग साइन एक्स, और विच इज़ इक्वल टू हो गया एफ एक्स। तो सिंस फंक्शन इज़ इवन, क्योंकि ये फंक्शन इवन हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, फंक्शन का ट्वाइस हो जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता है मेरे बच्चों। अब इसको आप मान लेंगे i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i1, i1 को आप अलग कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ i1 लिख दीजिए i की वैल्यू। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि मैं i1 अलग से निकाल लेता हूँ। i1 इज इक्वल टू हो गया 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। और अगर आप इसको रिलेट कर पाएँ तो यू कैन सी कि यार ये सिचुएशन तो सर जो i1 वाली नज़र आ रही है, ये तो बिल्कुल सेम ये सिचुएशन है। तो क्या आप
ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि जो तामझाम हमने इसमें किया था क्या उसमें करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल सही समझा आपने बेटा। जो तामझाम आपने इसमें किया है वो सब इसमें करना पड़ेगा। I1 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 2I1 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 2I1। इनफैक्ट आपका I1 का जो आंसर आ रहा था, आपका I1 का आंसर कितना आ रहा था? यू रिमेंबर दैट, माइनस का π/2 log 2। सब कुछ करने के बाद, घर की वापसी होने के बाद जो I1 आएगा, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्पल 36 में आ चुका है, उसको उठा के यहाँ रिपुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा माइनस, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस का π/2 log 2, भाई 2 से 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर इज माइनस का π log 2 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो बेटा क्वेश्चन बहुत लंबा है, इस वजह से एग्जाम में नहीं आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कभी आएगा ही नहीं, आएगा बेटा 100%। तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसकी प्रैक्टिस कर ले, और कभी भी आपको धोखा दे दे आकर के तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। बच्चों उसके बाद बात कर लेते हैं मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स की। देखो एग्जाम्पल्स में मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को कवर करूंगा जो कि अलग थलग हैं, जो आपसे नहीं हो सकते, जो रिपीटेड है। लाइक एक एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन का रिपीटेड है और एक एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन का रिपीटेड है। तो जो रिपीटेड एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद से कर लेना, जो डिफ़िकल्ट है, जो आपसे नहीं होंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिसमें एक आता है एग्जाम्पल नंबर 38। मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट आता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि सर इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, बड़ा अजीब सा इंटीग्रेशन दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल है बच्चों। ये वाली ना सिचुएशन मैं आपको बताई भी थी, मैं रिपीट करता हूँ कि कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर m/n आया करे तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है, टेकिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेप फिक्स है, टेकिंग आउट कॉमन ऑलवेज x की पावर जो अपॉन में है, मतलब x की पावर n आपने कॉमन निकालना है अंदर से। तो सेम चीज़ आपने यहाँ करनी है। देखो आपके पास i इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि x की पावर 4 माइनस एक्स है। इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पावर अपॉन में दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप अंदर से जो अपॉन में दे रखा है उतनी x की डिग्री लेके कॉमन लेंगे। मतलब अपॉन में 4 है तो यहाँ पे x की पावर 4 करके आपको कॉमन लेना, भले ही आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो यहाँ पे तो फिलहाल 1 बच जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या बचेगा सर, तो यहाँ आ जाएगा 1/x का क्यूब की होल पावर आ जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx हो जाएगा। अगला स्टेप, आप इस 4 से इस 4 को हटा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, x बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। देखो बच्चा कहता है कि सर आपने हटा दी 4 पावर तो फिर इस पर क्यों लगा दी। बच्चे वो सिर्फ इसको सॉल्व करके हटी है, बट ये वाली सिचुएशन पे भी तो पावर है ना, वो तो एज इट इज़ रहेगी, वो थोड़ी ना हट रही है। अब एक x से आप एक x को उड़ा दो तो 1 डिग्री कम हो गई यहाँ पे, मतलब इट विल बिकम 1/x की क्यूब की पावर 1/4 x की पावर 4। अब यहाँ आने के बाद मैं आपको हिंट दूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, आपने जो अंदर सिचुएशन कंटेन है उसको उठा के टी पुट कर देना है। और आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप निकालेंगे तो 4/x की पावर 3/x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt होगा। आप चाहे निकाल के देख लेना इसका डिफ्रेंशिएशन, और वो आपको एग्जैक्ट दे रखा है, बस एक चीज़ की कमी है 3 की, वो आप लगा देना। तो i इज इक्वल टू सिचुएशन बन गई, देखो इसकी जगह और dx की जगह तो dt आ गया, सॉरी इसकी जगह और dx की जगह dt, और इसकी जगह आ जाएगा बच्चे t की पावर 1/4, और उसका इंटीग्रेशन निकालना बच्चों का खेल है तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, आप कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बेटा CBSE बोर्ड ओरिएंटेड है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है, तो इसको समझेंगे अच्छे से। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने 7.6 कराया था, अगर आपको गलती से याद हो 7.6 में मैंने आपको कराया था स्पेशल टाइप ऑफ IBB, जिसमें आपको मैंने बताया था बच्चे EX FX प्लस F' होता है, तो आंसर इज फिक्स्ड EX FX प्लस C। और उसका मैंने आपको असाइनमेंट कराया था जिसमें मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लॉग कहीं पर कंटेन्ड है और उसका डिफ्रेंशिएशन साथ में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम जो लॉग है उसको उठा के टी पुट करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसको ऐसा बना दें EX FX, कब, जब लॉग कहीं कंटेन्ड हो और उसका डिफ्रेंशिएशन गिवन ना हो। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन गिवन नहीं है,
और लॉग यहाँ भी कंटेन और अपॉन में भी कंटेन है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है यार, जो लॉग एक्स है ना इसको उठा के टी पुट करना है स्टेप नंबर। अब इसको डिफरेंशिएट मत करना क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास है ही नहीं। हम एक काम करेंगे कि लॉग को अपोजिट में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखो लॉग, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू आएगा ई टी डी टी। देखिए भाई यहाँ आ जाएगा log t प्लस 1/t² ई टी डी टी, किसकी जगह, dx की जगह ई टी डी टी। अब आपको लग गया कि काफ़ी हद तक ये टर्म वैसी बन चुकी है ex fx f'(x), बट अभी भी एक पंगा है। इसमें पंगा ये है कि यार इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं होता, log t का डेरिवेटिव कितना होता है 1/t, हमें दे रखा है 1/t², मतलब कुछ तो लोचा है। तो लोचा ये है मेरे बच्चों, चाहे हमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं दे रखा बट ये पता है कि इसके डेरिवेटिव यहाँ छुपा हुआ तो है। तो मैंने आपसे कहा था ऐसे केस में आप IBP लगाओ और ex fx में लगाओ, ex f'(x) को एज इट इज़ रखो। आपने यहाँ सेम काम करना है, आपने et को log t से भी मल्टीप्लाई कर लिया, et को 1/t² से भी मल्टीप्लाई कर लिया। क्या फ़ायदा हुआ समझो, इसमें आप लगा दो IBP, फर्स्ट सेकेंड, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये फिलहाल एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर अभी भी, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t² दे रखा है, मतलब अब मेरे पास fx ex एग्जैक्ट आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल केस एक बार ना लग के दो बार लगे, तो फिलहाल इसमें स्पेशल केस दो बार लगेगा। कैसे, देखो ये हो जाएगा ई टी log t, भाई इसको मैंने माना सेकंड फंक्शन, इसको माना फर्स्ट, पहले वाले को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, चलिए प्लस ये फिलहाल एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते रहे ना, ये हो गया ई टी log t माइनस ई टी 1/t। अच्छा इसको भी इंटू करूँगा, कितना आएगा माइनस ई टी 1/t² dt, और इसको नहीं, ये फिलहाल एज इट इज रहेगा लास्ट वाला, मैंने माइनस को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लास्ट वाली टर्म विल रिमेन सेम। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ मेरे भोले बच्चों, यू कैन सी ये दोनों तो कट गए यार, तो ये दोनों कट गए तो बचा क्या हमारे पास बचा ई टी log t माइनस ई टी अपॉन टी प्लस सी, और इसके बाद आपने t की वैल्यू भी रिपुट करनी ज़रूरी है। देखो ई टी की जगह x आ जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस x अपॉन में log x हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेशल टाइप ऑफ IBP का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दोनों एग्जाम्पल्स बेटा बहुत अच्छे से करना। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट के। बच्चों अगला एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 28 में और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 30 में। और इस टाइप के जो हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि न्यूमरेटर में साइन कॉस होता है, साइन प्लस कॉस होता है, और कहीं ना कहीं अपॉन में साइन 2x अवेलेबल होता है, चाहे वो रूट में हो चाहे वो एडिशन में हो, ये इनकी स्पेशलिटीज़ होती है। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल जो आपने दिया है, एग्जाम्पल के अंदर तो ऐसी कोई स्पेशलिटी अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी स्पेशलिटी यहाँ बन जाएगी। हाउ कैन वी मेक इट, समझो मेरे बच्चों ध्यान से इधर, फिर एग्जाम्पल 28 और जो आपका 30 है वो मैं समझा दूंगा। आपको पता है इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, एग्जाम्पल वालों ने जो कराया वो बहुत मुश्किल तरीका कराया है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, कॉट और टेन को चेंज कर लो इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, डी एक्स। और इसके अंदर आप ले लो फिर एलसीएम। तो देखो यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेते हो तो इट विल बिकम साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे देखो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर मैंने आपसे क्या बोला, ये वाला जो केस है जिसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन 28 भी आप देख सकते हैं मिसलिनियस का, क्वेश्चन 30 भी,
इनमें ख़ास बात ये होती है कि साइन कॉस ऊपर एडिशन में होता है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, लेकिन अपॉन में साइन 2x होता है, हमारे पास साइन 2x अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बनाएं, और बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे 2 लेकर आएँ। अब बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा कहता है सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो। अरे भाई यहाँ पे 2 रूट के अंदर जाना है तो 2 नहीं करेंगे। एक और गलती बच्चा करता है, वो कहता है कि सर फिर एक काम करो 4 से कर दो। अरे भैया 4 अगर रूट के अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा। आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि अंदर जाके वो 2 बन जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा। तो यहाँ √2 हो जाएगा। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा वो रूट के अंदर जाके हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इट विल बिकम √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा साइन 2x। तो अब जो एडवांटेज आपको मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब ऊपर साइन प्लस कॉस है, नीचे साइन 2x है। अब इसका स्टार्टिंग स्टेप सर क्या है, मैं स्टार्टिंग स्टेप बता रहा हूँ, बहुत आराम से देखना। वो स्टार्टिंग स्टेप आपको क्लियर हो गया, मतलब आपके लिए क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग स्टेप मेरे बच्चों क्या है समझना। स्टार्टिंग स्टेप है कि जो यहाँ पे साइन 2x है उसके साथ आपने क्या करना है, रटने वाला स्टेप है बेटा, आपको रटना पड़ेगा। ये स्टेप आपके दिमाग में नहीं रहा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये जो साइन 2x के इसके साथ क्या करना है, 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है कि अगर मैं 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं। फिर क्या करना है आपने, जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसके साथ ना, इन दोनों के साथ माइनस कॉमन ले लेना है। तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस का साइन 2x। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो लगेगा आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाफ एंगल लगा रहे हो, बट ना CBSE वालों को पूरा दिखा देना कि हाफ एंगल कहाँ से लगा। आपने 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह लिखा 2 माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, और इससे बन गया फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो कुल मिला के ये एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेप में CBSE वाले अलाउ नहीं करते। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इससे फ़ायदा हुआ बेटा, अगर आप ध्यान देंगे ना तो जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उसको उठा के टी पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने उसको उठा के टी पुट किया तो उससे क्या एडवांटेज मिला, एडवांटेज मिला उसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 1/1 माइनस t² हो जाएगा और साथ में dt हो जाएगा। ये पूरा dt बन गया, इसकी जगह t आ गया। और जिसका इंटीग्रेशन पहले इम्पॉसिबल था, नाउ इट इज़ पॉसिबल। बच्चा जानता है बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू रिपोर्ट करनी ज़रूरी है। आंसर कभी इन टर्म्स ऑफ t नहीं छोड़ते। तो यहाँ आ जाएगा एट लास्ट √2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लो जी, तो तुम्हारा आंसर। अब तुम कहोगे सर आंसर तो मैच कर नहीं रहा, वहाँ तो कुछ और आंसर आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला बच्चे, मिसलिनियस में जो एग्जाम्पल NCERT वालों ने किया वो अलग मेथड लगाया है, आंसर विल बी डिफरेंट। हमने अलग मेथड लगाया, आंसर विल बी डिफरेंट। अगर आपका वहाँ पे इंटीग्रेशन में मेथड अलग तो आंसर अलग होगा। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसमें भी उतने नंबर मिलेंगे जितने कि आपके NCERT वाले मेथड में मिलेंगे। बट ये मेथड ईजी है, तो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसकी स्टार्टिंग बिल्कुल सेम रहेगी, साइन प्लस कॉस, ऑब्वियसली रूट साइन 2x वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बस इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 30 है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप। तो अब बात करते हैं इससे अगले एग्जाम्पल की। बच्चों एग्जाम्पल 42 बहुत ईजी था तो वो मैं कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मैं 100% कवर करूँगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अक्सर बच्चों का ये डाउट भी आता है यार। तो तुम्हारे देखो ये वाला ना कवर करने के बाद तुम इसको चाहे एक बार देखो 2 बार देखो, तुम पे डिपेंड करेगा, बट इसको क्लियर करो क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने इसको देखा क्वेश्चन, आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलर साइन। एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जहाँ भी मॉड्यूलर साइन लगा होता है, आपने हमें बता रखा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है
ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी लगेगी फॉर श्योर, बट सी हमें निकालना पड़ेगा। सी निकालने का सिंपल तरीका कि इसको उठा करके आपने फिलहाल इक्वल टू 0 रख देना है, जो भी अंदर होता है मॉड के अंदर उसको इक्वल टू 0 रख देना है। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, कभी भी तुम इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से अगर सी की वैल्यू 0 आ रही है तो आपने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। एक्स की वैल्यू एक तो 0 आएगी, यू हैव टू अवॉइड दिस वैल्यू। वाई द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ रखूँगा तो ना तो ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो वी कैन नॉट टेक दिस सिचुएशन। तो एक्स इक्वल टू 0 आपने टिग्नोमेट्रिक वाले में अवॉइड करना है, लेकिन अगर वहाँ पे अलजेब्रिक हो तो ले लेना है। अब फिर अगली वैल्यू सर कैसे आएगी, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0। और ये सारा रफ वर्क है बेटा, ध्यान रखना, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट इज़ अ रफ वर्क। तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एक तो 0 पर होती है, तो एक वैल्यू तो 0 आएगी। और एक अगर मैंने आपसे कहा था ना वैल्यूज 2 आती है टिग्नोमेट्री में हमेशा, एक आगे अकॉर्डिंग टू टेबल, एक आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, कि साइन सबसे पहले कहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके हिसाब से पाई माइनस थीटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू हमारा ये 0 हो जाएगा, पाई से पाई कट के 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। अगेन हम एक ही सिलेक्ट करेंगे, एट लास्ट हमारी स्प्लिटिंग जो रहने वाली है वो एक्स इक्वल टू 1 की रहने वाली है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, सी हो गया। तो हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, एफ एक्स मैंने क्या बोला, -1 से लेके पहले लेंगे 1 तक, और फिर 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 3/2 तक। मैंने कहा एक को चेक कर लिया करो, दूसरा तो अपने आप पता लग जाता है। अब इन दोनों के बीच में 0 मत लेना, क्योंकि 0 पे तो वी कैन नॉट जज। कोई भी एक ऐसा नंबर लो जिसको यहाँ रखने पर अंदर का साइन पता लग जाए कि क्या आ रहा है। सपोज मैंने इनके बीच में ले लिया हाफ, अगर मैं हाफ यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, तो इट विल बी पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा x साइन पाई एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अगला तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कि वो कैसा आएगा, फॉर श्योर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें हमेशा एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। तो आप इसको स्प्लिट कर लो मेरे बच्चों, पूरा नहीं कराऊंगा, आपने करना है पूरा। -1 से 1 तक लोगे और वहाँ पे x साइन पाई एक्स लोगे, राइट, और फिर क्या लोगे, प्लस 1 से लेके 3π/2 तक लोगे, x साइन पाई एक्स लोगे, वो भी विद नेगेटिव साइन। और यहाँ लगाना पड़ेगा आपको IBP, ऑब्वियसली बात है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, एंड अप्लाई IBP। मैं एक पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद कर लेना। सपोज़ मैं इसको I1 मान लेता हूँ, उसको I2 मान लेता हूँ, आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, I1 ले लो अलग से, फिर I2 सॉल्व कर लेना, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। आपको पता है कि यार इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकेंड लिया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पहले को रोका, सेकेंड का इंटीग्रेशन, -cos पाई एक्स अपॉन पाई, -1 से 1 लिमिट। ऑब्वियसली बात है ना, बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब भी कॉस का किसी भी टिग्नोमेट्री का हम करते हैं और वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है लीनियर, तो वी हैव टू डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑल्सो, ध्यान रखना वाली बात। उसके बाद माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन cos पाई एक्स -cos पाई एक्स, तो प्लस हो जाएगा अपॉन पाई dx, -1 से 1 लिमिट यहाँ रहेगी। यहाँ आ जाते हैं, देखो पाई को तो बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट पुट करो, तुमने 1 पुट करा तो ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos पाई, माइनस फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करा, ये हो जाएगा कितना, -1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये भी cos पाई हो जाएगा। बहरहाल cos पाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल रिमेन पॉजिटिव। यहाँ आ जाओ, यहाँ से 1/पाई तो ऑलरेडी था, इसका निकालोगे तो साइन पाई एक्स अपॉन में एक और पाई आएगा, यहाँ लिमिट रख लो। चलो यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं, देखो माइनस, इसकी जगह -1, इसकी जगह -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, 1/पाई², इसकी जगह रखा, देखो साइन पाई हो गया, माइनस साइन माइनस पाई होगा, बट वो प्लस पाई हो गया। बट ये सिचुएशन तो वैसे भी 0 हो जानी है, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हारा I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/पाई, और सिमिलरली आप वहाँ पे I2 निकाल लेना, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। तो आई विश आपका ये एग्जाम्पल, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट आता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
बच्चों जो आखिरी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर एज वेल एज द वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको हम, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया है। और इसे करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ मिसलीनियस भी क्लियर हो जाएगा। ये मिसलीनियस में ही है बच्चे, तो इसको करने के बाद आप अटेम्प्ट कर लेना। देखो भाई मैं सिंपल वे में आपको कराऊंगा, समझो। जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की पावर इवन हो अपॉन में हो, ध्यान देना, साइन की पावर स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, या तो ये हो सकता है साइन की पावर 4 है या कॉस की पावर 4 है, या फिर ये हो सकता है। तो पहला स्टेप फिक्स होता है कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉस, मतलब या तो कॉस स्क्वायर से करना होता है या कॉस की पावर 4 से। बट कंडीशन अप्लाई कि उस केस के अंदर न्यूमरेटर मस्ट बी 1 और कांस्टेंट। अब हमारा पंगा क्या पड़ गया कि सर न्यूमरेटर जो है वो 1 नहीं है, न्यूमरेटर x है, मतलब इसमें अगर आप डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से तो आपको कोई एडवांटेज, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरे बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें x दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो हमें x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने का एक ही तरीका मेरे बच्चों कि आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी 0 से a वाली, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी एक और चीज़ में हेल्प करती है, हमारी x को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगला स्टेप i इज इक्वल टू 0 से पाई, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अगला स्टेप i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स। देखो a स्क्वायर यहाँ पे नो चेंज होगा, साइन पॉजिटिव का रहेगा, और वैसे भी क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव भी होगा वैसे कॉस, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो हमेशा की तरह जो हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो i प्लस आई मेरे बच्चों 2i हो जाएगा भाई, 0 से पाई हो जाएगा। देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, वी विल टेक द एलसीएम ऑल्सो। अच्छा पहले इसका न्यूमरेटर आएगा बच्चे x, फिर इसका न्यूमरेटर पाई माइनस एक्स, और साथ में आ जाएगा dx। भाई x से x कट, x से क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया, तो बचा क्या पाई, उसको आप बाहर निकाल लो। देखो आराम से समझते रहना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं था, हम समझ रहे हैं। तो 2i या फिर i इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, मैं 2 अपॉन में ले जा रहा हूँ, पाई अपॉन 2 0 से पाई 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलिए भाई रास्ता साफ हो चुका है, हमें ऊपर 1 चाहिए था, 1 मिल गया है, मतलब नेक्स्ट स्टेप तो हमारा फिक्स्ड है कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉस स्क्वायर। हमेशा हम यही करते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन में 2, 0 से पाई, देखो 1 को डिवाइड करूँगा कॉस स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसको डिवाइड करूँगा तो a स्क्वायर अकेला बचेगा, और साथ में b स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा, dx आ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है सर डिवाइड करने का, फ़ायदा आपको नज़र आ गया होगा कि नाउ 10x को उठा के हम t पुट कर सकते हैं, 10x को उठा के t पुट कर सकते हैं, और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दे रखा है, और बच्चा यही करता है स्टार्टिंग में। अब मैं बताता हूँ कि मिस्टेक क्या होती है बच्चों से। आपने पुट किया इक्वल टू टी, आपको पता होना चाहिए कि लिमिट चेंज करनी ज़रूरी है, लिमिट चेंज नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन में लिमिट चेंज करते हैं 7.10 में मैंने बताया था। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे, आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ 0 रखा तो t की वैल्यू 0 आएगी, और x इक्वल टू पाई भी मैंने यहाँ रखा तो भी t की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 10 पाई भी 0 ही होता है। एंड अपर लोअर लिमिट कभी सेम नहीं आ सकती, अगर वो सेम आ रही हैं मतलब दैट इज़ आर मिस्टेक, वो हमारी गलती है। फिर तो हमें क्या करना चाहिए, फ़िलहाल सब्सटीट्यूशन नहीं करना चाहिए, ये डिसीज़न अच्छा नहीं है, फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन तो एक ही है कि लिमिट चेंज करो, और लिमिट चेंज करने में एक ही प्रॉपर्टी काम करती है, अगर आपको याद हो मैंने कराई थी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। और इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है सर, यहाँ पे पाई है और पाई में वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो आप क्या करेंगे मेरे भोले बच्चों, आप सबसे पहले एफ एक्स लिख लो,
तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। मुझे पता है क्योंकि यार स्क्वायर लगा हुआ है तो चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और क्योंकि लगा है पाई तो नो चेंज भी होगा। तो ये सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमने निकाला एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो कि एफ एक्स के बराबर आ गया। इट मीन्स क्या करेंगे सर, इसका मैंने बोला था कि अपर लिमिट का आधा हो जाता है, फंक्शन का ट्वाइस हो जाता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। लो जी, हमारी जो समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इस 2 से इस 2 को काट दो। क्या अब यहाँ पे 10x को टी पुट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं भाई। अब आप 10x को टी पुट करो, आप लिमिट चेंज करोगे, आप लिखोगे व्हेन x इक्वल टू 0 और आपने 0 यहाँ रखा तो t की वैल्यू 0, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ पे आपने अगर पाई बाई 2 रखा तो घबराना मत, यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, विच इज़ ऑल्सो अ करेक्ट वैल्यू, गलत नहीं है, वो आ सकता है इन्फिनिटी भी, कोई लिमिट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डिफ्रेंशिएट भी कर लो, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो भाई अगला स्टेप क्या होगा, देखो i इज इक्वल टू यहाँ पाई हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। लो जी, अब क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? अभी तो सर नहीं है। क्यों नहीं है? स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब वो हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे यार, पाई अपॉन बी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए बाई बी का होल स्क्वायर ले लो और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यस, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ टी बाई ए बाई बी करूँगा तो वो बी बाई ए हो जाएगा इनटू में जाके, और ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर। भाई बी से बी कटा तो आई इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन ए बी, पहले इन्फिनिटी पुट करूँगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, पाई अपॉन में ए बी पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, और i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2ab हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। मज़ेदार है, बढ़िया है, एक बार ध्यान से देख लो। कोई भी चीज़ आपको कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना। तो आपका इसी के साथ बच्चों इंटीग्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लंबी जर्नी रही, हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए, लाइव क्लासेस बहुत सारी ली, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेशन एट लास्ट आप लोगों का बहुत अच्छे वे में ख़त्म हुआ है। अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन की सर इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग से नहीं कर पाए तो मैं एडवाइस आपको यही करूँगा, बेटा इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, इस पे बेस अभी चैप्टर नंबर 8 भी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इस पे बेस एक चैप्टर नंबर 9 भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो जिस लेक्चर या जिस एक्सरसाइज में आपको कन्फ्यूज़न है दोबारा देख लो, दोबारा प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट ये ना हो कि आप ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद जब आप डिफरेंशियल पे जाएँ तो वो कॉन्फिडेंस ना आ पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि वो कॉन्फिडेंस के बाद ही आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर को टच करेंगे। तो सो ऑल द बेस्ट बच्चों। इसके बाद जो अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें मुझे सेम एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेवल बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अब बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, इससे मुश्किल पूरी 12th क्लास में कुछ भी नहीं है। तो जो भी चैप्टर हम करेंगे आपको 100% समझ में आएगा।